या मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी जोडले जात आहेत आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये मिस्टर प्रशांत जाधवडे सर, थैंक यू। शुक्रिया प्रमोद, वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। ऑफ टाइम के बाहर, काफी ऑफ टाइम के बाहर एक गेंद तो वाइड बॉल का इशारा करते हुए वीरेन नायर। मैच नंबर 6 स्पृहा 11 बनाम आई एक्वेरा फाइटर संदीप और नीलेश के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई बैटल आप देख रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑफ टाइम के काफी बाहर, दोबारा गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर जाती है तो वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या फिलहाल 2 रन। वीरेन नायर बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। प्रारंभिक जोड़ी मनोज मराठे और नीलेश सांबरे, संदीप सांबरे गेंदबाजी कर रहे हैं। टचमेंट पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और उसके साथ एक खिलाड़ी बिल्कुल मिड ऑफ क्षेत्र में। और बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है। इस गेंद को ऑन साइड पर उछाल कर खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ। रन की कोई एक बार फिर गुंजाइश नहीं है। रन संख्या फिलहाल 2 रन बगैर किसी नुकसान के। मनोज मराठे आपके ऑन स्क्रीन पर है। संदीप सांबरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बैकवर्ड जाके गेंद को खेलना चाहते थे। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। लगातार 2 बार बल्लेबाज बीट हुए हैं। नपी तुली गेंदबाजी संदीप सांबरे द्वारा। टीम के कप्तान, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 2 रन बगैर किसी नुकसान के। 11 एक पर ने टॉच तथा पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद टपकाने के बाद काफी बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद गति परिवर्तन किया गया था और वाइड बॉल का इशारा हो रहा है। दिशा पर कंट्रोल नहीं है संदीप सांबरे का। और एक रणनीति इन्होंने बनाई है, चटर्जी इन्होंने बनाई है कि गेंदों को थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर रखेंगे, आंखों से दूर रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप जाकर एक बार फिर मैदान के अंदर मिश्रण करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कंट्रोल नहीं है। सुंदर गेंदबाजी ऑन साइड पर एक बार फिर उछाल कर खेलने का जो प्रयास हुआ था जिसपे गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन संदीप सांबरे द्वारा। रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के। मनोज मराठे स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया, अभी भी एक भी रन इनके खाते में नहीं है। खाता खुलना बाकी है। इस गेंद को कट करना चाहते थे। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा संदीप सांबरे द्वारा। अच्छा वेरिएशन विकेट कीपर के लिए जा रहे हैं तो अगर सही तरीके से गेंद को गैदर नहीं करेंगे तो परेशानी हो सकती है। पहले ओवर का खेल चल रहा है। रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के। और 3 रन जो आए ना वो बिल्कुल मिस्टर एक्स्ट्रा से आए हैं। धीरज झा पिछले मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आपका रहा है। संतोष सालुंके इनकी तरफ से मनी मराठी के लिए बिल्कुल एक इनाम। लगातार 3 छक्के आप अगर जड़ते हैं तो आपको कैश प्राइज मिलेगा 500। संदीप सांबरे अपने बोलिंग मार्ग पर तैयार। पावर प्ले का पहला ओवर और कवर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक, थोड़ा सा जगह बनाते हुए गेंद को खेल दिया था। डीप स्ट्रक कवर बॉडी लाइन के बाद 4 रन। शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था मनी मराठे का। इस बार ये अच्छी गेंद थी, लेट हुए, गति परिवर्तन किया गया था। और क्या बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं, बिल्कुल बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं धीरे धीरे, या एक बार फिर अंपायर की तरफ जा रहे हैं। कान में ट्विस्ट, बहुत महत्वपूर्ण ये मैच। मनी मराठे क्या स्ट्राइकर इनकी तरफ आएंगे। विरल नायर के साथ चर्चा हो रही है। अजीत मात्रे, विरल नायर मैदान के अंदर है। 6वां मुकाबला चल रहा है। मनी मराठे बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। लेकिन क्या इस वक्त हाथ के लिए थोड़ी परेशानी है तो विरल नायर, थैंक यू वेरी मच। बीच मैदान पर मनी मराठे बिल्कुल स्क्वायर लेग की तरफ से एक बार फिर चले गए थे। अजीत मात्रे के साथ चर्चा की, विरल नायर के साथ चर्चा की, उसके बाद में वो डगआउट की तरफ जा रहे हैं। रिटायर्ड हर्ट। पहले ओवर का खेल अभी तक 5 गेंदों का खेल हुआ है। 7 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 1 चौका मनी मराठे का। देखिए प्रयोग किया गया था खास करके विजय
इस मुकाबले मनी मरंडी को थोड़ा सा ऊपर लेके आए थे प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर, लेकिन अच्छा वेरिएशन था गेंदबाज संदीप सांबरे का। पहले ओवर का खेल जिसमें संदीप सांबरे ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 7 पर नन। पर गेंदबाजी में परिवर्तन, सचिन जिनके ऊपर चर्चा हो रही है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और गेंदबाजी करने का तैयार। एक तरफ नीलेश सांबरे के ऊपर सबकी निगाह रहेगी, जो प्रमुख का खिलाड़ी है, पिछले मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए थे। यह आज के दिन का 6वां मुकाबला आप देख रहे हैं टीसीपी लाइव के माध्यम से। अच्छा लाइव टेलीकास्ट वॉलीबॉल प्रीमियर लीग 2023। वसंत सांबरे, सचिन बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। नंबर 3 पर धूप चल रहा है, धूप खिली हुई है, आकाश में बिल्कुल वो सफेद बादल और अब गेंदबाजी का लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार। वसंत राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकवर्ड चले गया ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए और फिलहाल अंपायर का इशारा करेंगे 2 रन आपको जरूर मिलेगा। अजित पात्र का इशारा 2 रनों का, 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 9 रन बगैर किसी नुकसान के। नीलेश सांबरे के पास काबिलियत है बल्लेबाज मैदान के अंदर आप देख रहे सचिन, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, अपने रोल को निभाने का समय आ गया है क्योंकि नीलेश सांबरे गेम चेंजर खिलाड़ी है, सबको पता है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर वसंत सांबरे और पिछले 2 सीजन में प्रभावित करने वाले गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर है ये खिलाड़ी, बल्लेबाजी में बहुत ही बढ़िया करते हैं। ऑन साइड पर कड़क शॉट, हवाई यात्रा पर गेंद डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई और यह खूबसूरत और शानदार WPL सिक्सर। वसंत सांबरे बनाम नीलेश सांबरे, सांबरे ब्रदर्स एक दूसरे के खिलाफ। संदीप सांबरे, एक बार नीलेश सांबरे, वसंत सांबरे, ये 3 खिलाड़ी आप एक बार फिर देख सकते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, टप्पा खाने के बाद उछालता कमर पर खिलाड़ी यहां मौजूद है और रनआउट का मौका, बल्लेबाज आउट, बल्लेबाज बैक टू द पेबल बिल्कुल जाएंगे और गलती करते हुए खिलाड़ी का सचिन, बड़ी सफलता मिली है और एक बड़ा विकेट है, बड़ा शिकार। आइए डीजे वॉलीबॉल प्रीमियर लीग 2030 में सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। दोपहर का सत्र चल रहा है वॉलीबॉल प्रीमियर लीग सीजन 6 ऑर्गेनाइज्ड बाय सारंग मित्र मंडल एंड तेजल 11। छठवां मैच मैदान के अंदर चल रहा है और ओवर बिल्कुल दूसरा प्रगति पर है। 6 ओवर का ये मैच, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन वसंत सांबरे ने बल्लेबाज मैदान के अंदर रहे। फिलहाल 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल इनके ऊपर निगाह रहेगी। एक तरफ बल्लेबाज नीलेश सांबरे डटे हुए हैं, सुजीत सिंह को मौका मिलता है, बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन फिलहाल मैंने पहले कहा कि अपने किरदार को निभाने का समय आ गया है। सुजीत को मौका मिलता हुआ बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। रन संख्या फिलहाल 15, 1 विकेट के नुकसान पर 11। एक बार ने टॉस जीता था, पहले बार फील्डिंग करने का जो फैसला लिया था वो सही साबित करते हुए अभी तक गेंदबाज, मौका मिलेगा बल्लेबाज सुजीत को। अच्छी बल्लेबाजी करने का बहुत बड़ा अवसर, अच्छा प्लेटफॉर्म वॉलीबॉल प्रीमियर लीग 2023। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है और
इस वक्त विकेट कीपर के पैरों को लगी है, उसके बाद में चली गई स्क्वायर की तरफ, दूसरी के लिए वापस आ रहे विकेट के बीच, अच्छी दौड़ लगाते हुए खिलाड़ी और व्हाइट बॉल का इशारा अजीत मात्रे कर रहे हैं। मिस्टर इस्टा से रन संख्या स्कोर बोर्ड थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर 18 पर लॉस ऑफ 1 विकेट स्पृहा 11। दोनों टीमें बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट जरूर खेलते हुए, अच्छा खेल इनका जरूर रहा है। अब जाकर इस मुकाबले की अगर बात करें तो यहां से बेहतर करने की कोशिश दोनों तरफ से जरूर हो जाएगी। ना स्कोर 18 पर 1, नीलेश सामरे 8 पर बल्लेबाजी करे, सुजीत 1 गेंद पर डटे हुए हैं। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछालता, लेकिन तारीफ करने की, प्रशंसा करने की, खास करके वसंत की, छोटी कद के खिलाड़ी है, गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया करते हैं, बल्लेबाजी कमाल की करते हैं। अब जाकर गेंद टप्पा खाने के बाद उछालता, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था अपने बाजू खोलने के लिए, कोई जगह नहीं मिली। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन फिलहाल वसंत सामरे द्वारा। रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त बाउंसर डालने का प्रयास, पटकी भी गेंद थी, मौका मिला, रूम मिला, जगह मिला, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया WPL शानदार चौका। फट डालने की कोशिश कर रहे थे, एक बाउंसर डालना चाहते थे, लेकिन दिशा बहुत खराब थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्लेबाज के लिए बिल्कुल जगह मिली और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज सुजीत ने। ऑफ स्टंप के बाहर गैप में खेलते हुए पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग और इस आखिरी गेंद पर बिंदी है। ओवर की बात करें तो 2 ओवर का खेल आपने जरूर देखा, 11 के अवसर से 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्पृहा 11। खिलाड़ी का स्वागत है, आप देख रहे हो वाली प्रीमियर लीग सीजन 6, ये क्रूशियल मुकाबला और गेंदबाजी में परिवर्तन। वसंत का ओवर बिल्कुल अच्छा रहा, जिसमें यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात थी कि सामने बल्लेबाज नीलेश सामरे जैसे बल्लेबाज हैं, तो ज्यादा मौका इनको नहीं दिया गया। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब चक्कर ये खिलाड़ी जिनके ऊपर निगाह रहेगी, काबिलियत वाले खिलाड़ी है, आने वाला भविष्य है वालियों का, मौका मिलता बा बद्री को। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज की बात करें तो नीलेश सामरे अच्छी पारी खेल रहे हैं, अभी तक 3 गेंदों में 8 रन बनाए हैं। सुजीत सिंह 4 पर खेलते हुए 3 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनके बल्ले से जरूर आता बा। बद्री खान अपने बॉलिंग मार पर तैयार, और क्या स्वागत है, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी, ये आया, ये लगा, WPL शानदार छक्का। बॉलिंग पार पर तैयार है, नीलेश अच्छी पारी खेल रहे हैं। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, विकेट कीपर वसंत गेंद को गैदर तो नहीं कर पाए थे, लेकिन यहां से बल्लेबाजों के लिए अगर देखें तो इनकी रणनीति बनी हुई है, ज्यादा से ज्यादा गेंदे नीलेश सामरे खेलेंगे। बद्री खान के पहली गेंद पर एक खूबसूरत छक्का, दूसरी गेंद पर बिंदी है। बहुत सारे यंग खिलाड़ी देख रहे हैं इस वक्त वाली प्रीमियर लीग में। 28 1 विकेट के नुकसान पर इस बार कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। एक बार फिर गेंद थी कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया एक जबरदस्त जोर और ये लगा WPL जबरदस्त खूबसूरत शानदार 4। शानदार बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सामने
इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, खास करके बद्री के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश। पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया था, उसके बाद में एक अच्छी गेंद थी बद्री खान द्वारा, लेकिन यह गेंद थोड़ा सा ऑफ के बाहर गेंद की तरफ आके एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था बल्लेबाज ने। कवर रखा खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद डीप कवर पॉइंट क्षेत्र में चली गई। संदीप ने कोशिश की गेंद को रोकने की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली है। नाउ वो स्कोर 32-1। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। दिनेश सांबरे 18 पर खेलते हुए सुजीत सिंह ने 4 रन बनाए और यहां से दूसरे विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी बनते भी स्पृहा 11 टीम के लिए। एक बार के प्रमुख गेंदबाज बद्री खान अपने बॉलिंग मार पर तैयार, कम बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर बैकवर्ड चले गए, हो किया, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और छोड़ दिया कैच। भाई भाई करे तो क्या करे, एक भाई कैच ले रहा था, एक बल्लेबाज जिनका कैच बिल्कुल छूटा है, मिस टाइम स्ट्रोक था। नीलेश सांबरे, संदीप सांबरे, यहाँ जीवन दान बिल्कुल मिलता था नीलेश सांबरे को और संदीप सांबरे ने कैच छोड़ा है। अब वसंत सांबरे के मन में क्या चल रहा है जो विकेट के पीछे है। रन संख्या फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि यह मुकाबला जिसमें एक बड़ा विकेट आपको मिल सकता था और आपने कैच छोड़ा। बद्री खान को सफलता मिल सकती थी, लेकिन दोस्तों क्रिकेट जो है ना वो अगर मगर से नहीं होती। रन संख्या फिलहाल स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी ये। ऑन द टोस गेंदबाजी वो कर सकते हैं और इस वक्त अच्छी गेंदबाजी करते हुए फुल लेंथ गेंद थी, ज्यादा अपने बाजू खोलने का मौका नहीं दिया नीलेश सांबरे को। नीलेश सांबरे और एक तरफ बल्लेबाज सुजीत नॉस्ट्रेकर की तरफ आए हैं और पिछली गेंद की अगर बात करें तो जब वो कैच छूटा उसके बाद में एक ही रन आया था। सुजीत ने अगली गेंद का सामना किया और उनके खिलाफ बद्री खान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन अब मजा आएगा, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई। लेग स्टंप के बाहर गेंद, विरल नायर हमारी तरफ बढ़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर अब तीसरे ओवर में 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नीलेश सांबरे प्लेइंग ऑन 19 and Sujit Singh playing on 5. 11 35 पर 1। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज कमर के ऊपर से बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हैं। अच्छा स्ट्रोक है, शानदार भाई। एक बार फिर बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज नीलेश सांबरे द्वारा वारे वारे आपके वारे नारे। नीलेश सांबरे के बल्ले से शानदार चौका। थ्री ओवर 39 पर 1। क्रूशियल इनिंग नीलेश सांबरे की 23 पर खेल रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है। फिलहाल कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, जलपान के लिए खेल रुका हुआ। आइए डीजे आपके बारी आई है। आफ्टर 3 ओवर 39 पर 1 एक अच्छी पारी नीलेश सांबरे की आप देख रहे हैं। डीजे आइए। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग सीजन 6 प्रतियोगिता का दो ऊपर का सत्र। पहले दिन का खेल मैदान के अंदर सुजीत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्ट्राइकर रेन पर है। नीलेश सांबरे का बल्ला बोल रहा है। अब गेंदबाजी में संदीप आए हैं। संदीप सांबरे जो प्रमुख गेंदबाज है I1 टीम के। अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर दूसरा रन भी मिलता तो बिल्कुल नीलेश सांबरे रन नहीं लेने वाले थे। उनको आखिर तक खेलना है। और स्टीव वॉ मार्कवा के बीच एक लड़ाई आप जरूर देखिए मैदान के अंदर, संदीप सांबरे और नीलेश सांबरे। वो गाना बजता है ना, भाई भाई। एक बार फिर अब दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ। नाउ स्कोर 40 for 1। 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, गति का इस्तेमाल किया। यहां अगर देखें तो खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है गली के क्षेत्र में और बल्ली ने गेंद को उठाया था। 1 रन लेने का अवसर नीलेश सांबरे के पास।
थोड़ा संयम के साथ खेल रहे हैं। आखिर के 2 ओवर में हमला करने की कोशिश करेंगे। इस ओवर में क्या थोड़ा सा रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाज खेलेंगे वो देखना बहुत जरूरी, या जो सुजीत सिंह है वो हमला करेंगे। 2 चीजें हो सकती है, एक बार अलग स्ट्रेटेजी यहां हो सकती है। संदीप चर्चा कर रहे हैं अपने भाई के साथ, संदीप और खास करके इस वक्त वसंत के साथ चर्चा हुई। सुजीत और नीलेश सामने चर्चा कर रहे हैं। 40 एक विकेट के नुकसान पर 4थे ओवर का खेल चल रहा है। 5 गेंदों का खेल इस ओवर में अभी भी आना बाकी। संदीप सामने अपने बॉलिंग पार पर तैयार। ऑन सेट पर इस वक्त अगर देखिए अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर। गेंद को ऑन साइड पर खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे, तो देखा कि गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर है, तो थोड़ा सा प्लान बदला, खेलने का तरीका बदला, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 4 गेंदों का खेल इस ओवर में आना बाकी है। नीरज सामने 24 पर खेल रहे हैं। सुजीत सिंह ने 6 रन बनाए हैं। 41 एक विकेट के नुकसान पर स्पृहा 11। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाते भी आशुतोष मौर्य हमारे तरफ बढ़ते हुए वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। 4थे ओवर का खेल आप देखते हुए आज के पहले दिन बहुत ही जबरदस्त मुकाबले हुए हैं। नीलेश सामरे 24 पर, सुजीत सिंह 6 पर, रन संख्या 42 एक विकेट के नुकसान पर। ये ओवर अच्छा घटता हुआ खास करके एक मेरा फाइटर टीम के लिए। गति परिवर्तन भी कर रहे हैं, अच्छा मिश्रण कर रहे हैं, खास करके इस वक्त संदीप सामरे ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे और दोनों बल्लेबाज वो 5वां और 6ठा ओवर जिसका इंतजार कर रहे हैं। 4थे ओवर का खेल है। 2 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करने के लिए संदीप सामरे। सुजीत ऑन स्ट्राइक। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप के ऊपर से चली गई विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर बॉलर हल्का सा अपील कर रहे हैं, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। 42 पर 1। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, नपी तुली गेंदबाजी मैं कहूंगा, सही इलाके में गेंदबाजी करते हुए बांध कर रखा है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे सुजीत सिंह को। कदम का इस्तेमाल किया, गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए। फुटबॉल जरूर खेले थे खिलाड़ी, गेंद को रोक नहीं पाए हैं। 2 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए है या नहीं, एक बार फिर देखने वाली बात। तो ओवर की बात करें तो इस वक्त रन संख्या जो 4था ओवर समाप्त हुआ 43 एक विकेट के नुकसान पर 43 पर 1। नीलेश सामने 24 पर खेल रहे। सुजीत सिंह ने 7 रन बनाए हैं। 11 आफ्टर 4 ओवर 43 पर 1। 42 पर 1। अब जाकर नीलेश सामरे ब्रदर्स मैदान के अंदर 42 पर 1। नीलेश सामरे 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैसे एक एंड से सुजीत रन लेना चाहते थे, लेकिन फिलहाल नीलेश सामरे ने मना किया था। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर वैसे खिलाड़ी है, उनको बीट करती हुई गेंद बॉल लेग की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए गेंदबाज दे दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। चालीस रन एक विकेट के नुकसान पर। टप पकाने के बाद गेंद नीचे रही है। फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो अब आपको कोई रन तो नहीं मिलने वाला। अच्छी गेंद थी, विकेट को पपिया लेते हुए चले गए। एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ सबमरीन डिलीवरी से कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में। 46 एक विकेट के नुकसान पर नीलेश सामरे 28 पर खेल रहे हैं और इसीलिए ये खिलाड़ी मुझे पसंद हैं। नाम इनका वसंत है, वसंत सामरे, नीलेश सामरे। ये बैटल है जिसमें एक बार भी देखे अपने भाई को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। भाई भाई इस पर अगर देखे तो एक अच्छा बैटल मैदान के अंदर चल रहा है। शानदार गेंदबाजी वसंत सामरे द्वारा, लेकिन ये आगाज है। अभी तक अगर देखे तो पहली गेंद पर बिल्कुल आप देख सकते चौका आया था, उसके बाद में कमबैक कर रहे। लगातार 2 बिंदी गेंदे वसंत सामरे की। ऑन साइड पर खेलते हुए गैप में टाइमिंग बढ़िया, गेंद बाउंड्री की तरफ ये फ्लैट छक्का
मजबूत इरादा और पक्के इरादे के साथ मैदान के अंदर नीलेश सांबरे उतरे हैं। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। ये सारा खेल टाइमिंग का है। बल्लेबाज अगर अच्छा टाइमिंग करेगा तो गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी। यहां से हम अच्छी बातें टाइमिंग के साथ करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। डीजे ने एक बार फिर टाइमिंग, इनका भी बहुत अच्छा टाइमिंग है। ओ इनका टाइमिंग कमाल का है। गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाती भी, खिलाड़ी बॉलिंग लाइन पर मौजूद है लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवाने। गेंद बॉडी लाइन के बाद शानदार सिक्सर। वसंत के ऊपर हमला। अब बारी नीलेश सांबरे की। 58 एक विकेट के नुकसान पर स्पृहा 11। नीलेश सांबरे 40 पर खेल रहे हैं। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया और टारगेट किया है। टारगेट किया नीलेश सांबरे को। नीलेश सांबरे का हाथ सर पर चला गया है और बल्ला एक बार फिर देखे आपको क्रीज के अंदर लेके आना था, लेकिन क्या आपने वो काम किया नहीं किया। खड़े खड़े वो भाग रहे थे। नीलेश सांबरे बिल्कुल सर्कल के करीब जाके पहुंच चुके हैं। इसका पता इनको क्या पता चल चुका कि क्या होने वाला है। नीलेश सांबरे बिल्कुल इस वक्त अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट हो सकता है। आउट सॉफ्ट सिग्नल एक बार और ये देखिए क्या हुआ था। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया था, रक्षात्मक ढंग से खेला था, गेंद को अपनी तरफ आने दिया। उसके बाद में एक बार फिर गेंद फील्ड बहुत बढ़िया तरीके, डायरेक्ट हिट नहीं, इस वक्त वन बाउंस और गेंद सीधी स्टंप पर टकराई। ये बल्ला हवा में है, बल्ला हवा में है। एक बार फिर ये जो बल्ला हवा में था इसका फायदा वसंत को मिला, इसीलिए सबको पसंद है वसंत। अब जाकर 5 ओवर का खेल 58 2 विकेट के नुकसान पर है। आइए डीजे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। बॉक्स में रेडी रहना है। कैबल लाइंस प्रांजल सीसी टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, आपको टॉस के लिए रेडी रहना है। आफ्टर 5 ओवर 58 for 2 निर्णायक ओवर का खेल बीच मैदान पर। मैच नंबर 6 11 इक्विर फाइटर के बीच एक क्रुशियल मुकाबला और बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर चेतन को आप देख रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछाली थी गेंद, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर रेस्टर सिरन सिंह का फिलहाल स्कोर बढ़ता पहुंच चुका है 59 2 विकेट के नुकसान पर। वन बाउंस का इशारा उतबा बिल्कुल इशारा कर इस वक्त आशुतोष व्यापार, और ये बीमर हो सकती है, बिल्कुल बीमर गेंद है और अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे। विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई, इशारा 2 तरह का हुआ। आशुतोष व्यापारी पहले बताते हुए कि गेंद कमर के ऊपर बीमर है, उसके बाद में डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ चली गई। इशारे समझना बहुत जरूरी है और समझने वाले को इशारा काफी होता है। बीच मैदान पर अगर देखें इंपॉर्टेंट मैच है, बीमर गेंद है तो घूमता हुआ हाथ भी जरूर देखेंगे खिलाड़ी अपनी जगह पर। ये घूमता हुआ हाथ, इसका मतलब दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। एक बड़ा शॉट, वाली प्रीमियर लीग 2023 पिक्चर है सुपर हिट और अगली फ्री हिट, दे घुमा के एक बार फिर खेलने का मौका बल्लेबाज को। कमलेश पटेल गेंदबाजी करेंगे, शॉट अच्छा नहीं है बल्लेबाज चेतन का, काफी ऑफ टाइम के बाहर वाइड यॉर्कर डाला गया था और गेंद को पीछे हटकर खेलने की कोशिश, कुछ अच्छी तकनीक नहीं है इस वक्त बल्लेबाज और शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था। रन संख्या 62 2 विकेट के नुकसान पर। अब गेंद है कवर के ऊपर से बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए
ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी और ऑफ साइड पर रन बटोरने का प्रयास, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 4 रन मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। निर्णायक ओवर का खेल, रन संख्या 66, 2 विकेट के नुकसान पर। यह अच्छा शॉट नहीं है, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रही है, बैकवर्ड जाके गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद नीचे रही है। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर ने अपना काम विकेट के पीछे पूरा किया। वसंत है विकेट कीपर के तौर पर, कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज की तरफ से हो रही है। कमलेश पटेल एक चौका आने के बाद कमबैक जरूर कर रहे हैं। 66 पर 2, 6वें ओवर का खेल आप देख रहे हैं। मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट टर्म ओवर द विकेट। ऑन साइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर। ऑफ साइड पर अगर देखें तो ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट कवर, उसके साथ डीप स्ट्राइक कवर, बिडअप का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। फंस गए बल्लेबाज, फंस गए हैं। क्या विकेट पे मिलने वाला, देखने वाली बात। नॉस्टेकर इन पर बल्लेबाज नॉट के तौर पर बैक टू द पेवल जाएंगे। एक ही हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। बल्लेबाज सुजीत सिंह एक तरफ बल्लेबाजी करे तो दूसरी तरफ से चेतन रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पेवल, गॉन, सफलता मिलती हुई। से 6 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हुआ। रन संख्या कुल टोटल की बात करें तो 6 ओवर के बाद 72, 73 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अब चक्कर कैबल्य लायंस और प्रांजल सीसी के कप्तान को मैं विनती करूंगा, टॉस बॉक्स में आप रेडी रहे। हमारे साथ संतोष चौहान जुड़ रहे हैं टॉस बॉक्स में। समय ज्यादा ना ले क्योंकि ये पहली पारी समाप्त हुई है। आपके पास 73 रन प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो आने वाले 6 ओवर आपको बताएंगे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले हम चाहेंगे एक बार फिर टॉस बॉक्स में, जहां कैबल्य लायंस और प्रांजल सीसी के बीच होगा एक जबरदस्त का कड़ा संघर्ष। उससे पहले होगा टॉस। टॉस का बॉस संतोष चौहान और मेहमान बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कैबल्य लायंस प्रांजल सीसी के कप्तान, कैबल्य लायंस के कप्तान पहुंच चुके हैं। प्रांजल यस नक्कीच संतोष साळुंके अर्थातच आमचे भाऊजी, त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। एक जुने खेळाडू जसे या त्याची ओळख आहे या क्रीडांगणावरती, तसेच त्याच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। एका साईडला तेजल आपण बघतात, एका साईडला तानाजी आणि तसेच दुसऱ्या साईडला प्रमोद।
प्रांजल सीसी वर्सेस कैवल्य लायन्स दोन्ही संघाकरता हा महत्वाचा मुकाबला आहे. पहिल्या मॅच मध्ये कैवल्य लायन्सने जीत अर्ज केली होती तसेच पहिला सामना पराभूत होऊन इथपर्यंत पोहोचलेत. सन्माननीय आदरणीय संतोषजी साळुंके साहेब अर्थातच आमचे भाऊजी यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. हेड्स कॉल स्टेल. तसेच संतोष साळुंके साहेबांना विनंती असेल की आपण मुख्यमंत्र्यावरती विराजमान. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. तानाजी टॉस जिंकलाय, काय डिसिजन असेल? फिल्डिंग करण्याचा डिसिजन असेल. प्रथमतः फिल्डिंग करताना समोर संघाला कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 60च्या आतमध्ये. 60च्या आतमध्ये. पहिली आपली फलंदाजी निराशजनक झाली, पण सद्दाम पहिल्या मुकाबल्यामध्ये खरा उतरला आणि तसेच आपण टॉस जिंकला, फिल्डिंग केली. तसेच तुमच्याकडे असे कुठले गोलंदाजी की कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करतील? प्रताप सिंग आहे, असद आहे, तबारक आहे, मी आहे, अजून एक ऑप्शन मध्ये 2 बॉलर आहेत आमच्याकडे. असं समोरील संघामध्ये असा कुठला खेळाडू आहे की तो आज चांगला परफॉर्मन्स करेन या मुकाबल्यामध्ये? पापल. यस, पापल वरती नक्कीच नजर राहील. थँक्यू सो मच. जर टॉस जिंकला असता तर आपलं डिसिजन काय असते? बॅटिंगच असते, पण बॅटिंग भेटलेली आहे. आता बॅटिंग करताना धावा कितीपर्यंत लागवण्याचा प्रयत्न असेल? 60 ते 65. 60 ते 65 पर्यंत पोहोचण्याकरता कुठला फलंदाज मदत करेल? वीरू सिंग आहे, दिनेश पापल आहेत, गणेश आवरे आहे, यस नक्कीच. आणि समोरील संघामध्ये असा कुठला खेळाडू की ज्याला बघून भीती वाटते? तानाजी. यस, तानाजी का वार कभी ना जाए खाली असं म्हणावं लागेल. आपण बघितलं तर कैवल्य लायन्स संघाच्या करता नाणेफेकीचा कौल जिंकला. प्रथमतः गोलंदाजी स्वीकारले. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स, जिथे प्रशांत आदवडे सर आपल्या सोबत जोडले जातील. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. संतोष चव्हाण यांचा आवाज आपण ऐकत होतात. विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर 73 रन्स टू विन असतील. 73 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी पाहायला मिळतं की या स्पर्धेत ज्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत असे आपण पाहू शकतायत. प्रथम पारितोषिक श्री मुनीरभाई MM स्काय डेव्हलपर्सचे प्रोप्रायटर यांच्याकडून प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेला स्पॉन्सरशिप केले. द्वितीय पारितोषिक ममता चौधरी यांच्या माध्यमातून आपण पाहू शकता. तृतीय पारितोषिक श्री सतीश मोहिते आणि चतुर्थ पारितोषिक सतीश मोहिते यांच्याकडून बायसिकल आपल्याला पाहायला मिळते. मालिकावीर समीर कडुलकर, सुनील सोनावणे, कृष्णा एंटरप्राइजेस, सोनावणे एंटरप्राइजेस पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर डिस्ट्रीब्युटर यांच्याकडून या सर्वांचं आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो. या प्राइज च्या माध्यमातून स्पॉन्सरशिप आहे या स्पर्धेला, ज्यांनी अत्यंत सुंदर सहकार्य केलंय आणि ही सहकार्याने त्यांची स्पर्धा मात्र यशस्वीरित्या पार पाडली जाते. या 4 दिवसांमध्ये आपण पाहू शकणार आहोत. त्यांचं सुद्धा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करणार आहोत. जाऊया मॅचच्या दिशेने. प्रशांत पांढरे अर्थातच ब्राव, आपण कुठे पण आहात, आपण मुख्य मंचा समोर यायचे. आपले वडील आपली वाट बघतायत. प्रशांत ब्रावो, आपण कुठे पण आहात, मुख्य मंचा समोर यायचे. स्टार्ट ऑफ द मॅच. षटक क्रमांक पहिला 73 धावांचं लक्ष घेऊन उतरले 2 फलंदाज. एका साईडला फलंदाज आहे कमलेश आणि वसंत. पहिला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स मिळाला होता. दुपारचं सत्र आणि दुपारच्या सत्रातून आपल्याला पाहायला मिळतं 6व्या क्रमांकाची मॅच रंगते. मैदानाच्या आतमध्ये स्पृहा 11 आणि आई एकविरा फायटर्स या 2 संघांमध्ये सामना पाहायला मिळतोय. गणेशजी धुमाळ आणि चैतन्य भगत यांचा संघ पाहायला मिळतो. तर एका साईडला जगदीशजी भोईर यांचा संघ आपण पाहू शकताय. जे संघ मालक आहेत त्यांचा सुद्धा धन्यवाद. यावेळेला पहिला कमलेशला अकुट टप्प्याचा चेंडू मिळाला, परंतु शेवटच्या मोमेंटला व्हॉलीबॉल प्रमाणे चेंडूला पास केलं. चेंडू निघून जाईल. ऋतिका स्ट्रायकर्स या डगआउटच्या दिशेने 6 धावा करता. गुड शॉट. सांबरीवर मात्र दुसऱ्या चेंडूवर यावेळेला हल्ला केला. सरळ चेंडू 6 धावांकरता ऑन साइडला ऑन ड्राईव्ह खेळला जातो. कलात्मक फटका आहे. सिंगल मेल पाहता पाहता इंटू द गॅप मध्ये चेंडू मात्र निघून जाईल. 4 धावांकरता येतोय खणखणीत सनसणीत दर्जेदार PL चौकार. 4. जाऊन 10 धावा 10 रन्स ऑन द बोर्ड लागले आहेत. षटक क्रमांक पहिला आहे पॉवर प्ले P1 आणि कमलेशची बॅट बोलू लागले मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. कारण तुमचं
युजेस फुटवर्क अप्रतिम तर तुमच्या बॅट मधून धावा या अगणित. कुलवत चेंडू होता, पंचांकडे दात पूर्णपणे मिस झाला आणि कमलेश या वेळेला ऍब्सोल्युटली प्लम. फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला फर्स्ट विकेट डाऊन. निलेश सांबरे कोणतीही या वेळेला मात्र आपण पाहू शकताय प्रेशराइज होत नाहीये. फलंदाज गॉन. अन्ना के जैसा चश्मा लगा के गाला फर्स्ट विकेट डाऊन. कमलेशने सुरुवात अगदी नेत्रदीपक केली होती, परंतु तदनंतर केलेला कमबॅक निलेश सांबरे कोणतंही प्रेशर न घेताना सुंदर गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. पहिला बळी मात्र आपल्या खात्यामध्ये मिळवतोय मिस्टर निलेश सांबरे. यावेळेला अझरच्या बॅट मधून फटका तर चांगला आहे, हवेच्या झोतावर चेंडू निघून जाईल का? गॅप मधून चेंडू निघून जातोय. 4 धावन करता येतोय खणखणीत दर्जेदार चौकार. 4. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. 14 धावा, 14 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या आहेत. अझर आल्या आल्या सुंदर फटकेबाजी करत असताना पाहायला मिळतोय. तंत्रशुद्ध फटके आहेत या खेळाडूकडे. फिल्डिंग चांगल्या प्रकारची पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळते आणि तत्पूर्वी मेल सिंगल. षटक क्रमांक पहिलं P1 च यावेळेला कंप्लीट झालं आणि पहिल्या षटकामध्ये आई एकवेरा फायटर संघ मजबूत स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. 15 धावांवर पोहोचला गेलाय. स्टार्ट अगदी चांगली झाल्यानंतर मिडल ऑर्डरचे फलंदाज अतिशय एन्जॉय करतील खेळपट्टीवर. कधी खेळपट्टी फलंदाजांच्या प्रेमात पडते, कधी खेळपट्टी गोलंदाजाच्या प्रेमात पडताना हे आपल्याला पाहायला मिळते, कारण याच खेळपट्टीवर प्रत्येक खेळाडूने सराव केलेला आहे. या अगोदर शांतीनगर प्रीमियर लीग झाली, त्याचा कुठेतरी फायदा या खेळाडूंना जरूर मिळतोय, यात ती मात्र शंका नाही आहे. षटक क्रमांक पहिला कंप्लीट, 15 धावा, 1 गडी बाद. चला, नो मीटिंग नो टाइम. या ऐकूया डीजे ब्रेक. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. वालीव प्रीमियर लीग सीझन 6 मध्ये तमाम आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं सहर्ष स्वागत करीत आहोत. जे श्रोते YouTube वर जोडले गेले, स्मार्ट टीव्ही आणि चालता बोलता स्मार्टफोनवर मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं मनपूर्वक आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. टप्पा पडंता थोडासा बाहेर निघणारा हा चेंडू पाहायला मिळतोय. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, परंतु जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला. सरळ चेंडू विसावला गेलाय. यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये येतोय चेंडू. डॉट निर्धावच्या स्वरूपात पहिल्या चेंडूची सांगता होते. पुन्हा एकदा गोलंदाज शालम आपण पाहू शकताय. चेंडूला मात्र यावेळेला वळवलं गेलं. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक पुढे येईल. तत्पूर्वी मेल या ठिकाणी सिंगल आणि सिंगलच्या साहाय्याने धावांची गती फलकावर 16 धावा. यंदाच्या वर्षात 130 खेळाडू, 8 संघांना प्राधान्य, 4 दिवसांचा हा शेड्यूल. एकंदरीत 32 जवळजवळ जर आपण पाहिलं तर 32 मॅचेस एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि अप्रतिम आयोजन नियोजन या स्पर्धेचं पाहू शकताय. चेंडूला पाहिल्यानंतर चेंडू खूपच बाहेर निघणारा होता. पंच मात्र वाईटचा इशारा करतायत. वाईटच्या इशाराने संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 17 वर. आशुतोष वेवारे सर, विरल नायर सर अँड अजित म्हात्रे सर ही त्रिमूर्ती या स्पर्धेच्या माध्यमातून नियुक्त केलेत या स्पर्धेला. टप्पा पडल्यानंतर बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न केला होता. शालम अतिशय सुंदर गोलंदाजी. शालमच्या माध्यमातून आतापर्यंत चेंडू त्याने फेक जवळजवळ 3 चेंडूचा एकंदरीत खेळ समाप्तीवर झालाय. 73 धावांचा पाठलाग करताना धावा या षटकामध्ये कमी प्रमाणात येताना पाहायला मिळतात.
या वेळेला टप्पा पडल्यानंतर पंचांकडे धात जरूर मागितली होती, परंतु पंचांकडे तुम्ही कोणत्या अपील करतायत? तुम्हाला जर चांगल्या यष्टीरक्षक बनायचं असेल तर मेन पंचांकडे अपील करा, त्याचा बेनिफिट तुम्हाला 101% मिळेल. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 17 धावा. डेड बॉल याचं कारण चेंडू मात्र यावेळेला आपण परिपूर्ण पाहतोय. LED वॉल आपण पाहू शकतायत. तो नवीन जाईल मैदानाच्या आत, कारण पॉवर प्लेचं यावेळेला बंधन आहे. चेंडू फेकून झालेत. विजय कांबळे आम्हाला दर्शवतात की 3 चेंडूचा एकंदरीत 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. 17 धाव, 17 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या जात आहेत. LED वॉल जे आपण पाहू शकतायत महेंद्रजी भगत TCP लाईव्हच्या माध्यमातून सुंदर आपण या आमच्या मुख्य मंचावर आमच्या मान्यवरांच्या माहितीसाठी जे आपण पाहू शकता TCP लाईव्हच्या माध्यमातून LED वॉल आणि स्पॉन्सरशिप केलंय आदरणीय राहुल दादा घरत यांच्या माध्यमातून, कारण नेहमीच त्यांच्या रक्तात जनसेवा हीच ईश्वर सेवा. ऑन साईडला खेळल्या गेल्या. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर चेंडू निघून जाईल. एक धाव सिंगल मिळेल. धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 18 धावा. या षटकामध्ये धावा थांबवल्यात. खूप चांगली गोलंदाजी. आपल्या परिपूर्ण बोटांतील जादू दाखवतोय. अचूक टप्प्यावर नियंत्रणबद्ध गोलंदाजी करतोय. ही खासियत आहे या गोलंदाजाची. ह्या वेळेला पाहिलं खूपच बाहेर निघणारा चेंडू होता. पंच आशुतोष विवारे या वेळेला वळतायत, वाईटचा इशारा करतायत. तत्पूर्वी मेल त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा स्वरूपात धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 19 या धावसंख्येवर. यानंतर होणारा सामना कैवल्य लायन्स अँड प्रांजल CC. गुड डिलिव्हरी. आता सुधारणा केली लगेच. ज्या वेळेला यष्टीरक्षकांनी मात्र पहिली चूक केली होती की मात्र लेग स्क्वेअरच्या पंचांकडे दाद मागितली गेली होती. त्यानंतर आमचं सजेस्ट असतं ज्या वेळेला मात्र तुम्ही घेणं नाही घेणं हे तुमच्यावरती असतं, परंतु अशा प्रकारचं सजेशन करणं खूप गरजेची गोष्ट असते. लेफ्ट आर्म शालम या वेळेला आपण पाहताय सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण करत. षटक क्रमांक जर आपण पाहिलं तर या वेळेला कंप्लीट झालं ते 2 आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 19. काय गोलंदाजी केली यावेळेला शालमने. सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण करत फक्त अवघ्या 4 धावा खर्च केल्या. अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची गोलंदाजी करत मात्र फलंदाजांना जखडवून ठेवलं आणि 2 षटकांमध्ये आतापर्यंत 9.50च्या करंट रन रेटने एकविरा फायटर्स हा संघ आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळतोय. जाऊन पोहोचतोय फलकावर 19 या धावसंख्येवर. आता येणारे चेंडू आहेत 24 चेंडू मध्ये 54 धावा ऑन स्क्रीन वर आपण पाहू शकतायत. नीड 54 रन्स. कृपया करून जो पडदा आहे त्याच्या आतून बाईक कोणीही मात्र एजा वर्दळ करू नका ही विनंती असेल. भले कोणीही ओनर असतील तरीही मात्र स्ट्रिक्टली वॉर्निंग असेल. रूल्स अँड रेग्युलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. प्रत्येकाला हे नियम लागू केले गेलेत आणि पडद्याच्या पाठीमागे बसायचं. जो येल्लो पडदा आहे, येल्लो कपडा आहे, तर त्याच्या पाठीमागे बसा प्लीज. यस पंच काय दर्शक जे प्रेक्षक आहे झाडाखाली बसलेले आहेत, जो पेड़ के नीचे दर्शक बैठे हैं उनको गुजारिश करता हूँ बाउंड्री लाइन के बाहर जाइए. बहुत बहुत शुक्रिया. वहां पर कोई बैठेगा नहीं, ये ध्यान में रखिए. कैवल्य लायन्स संघाचे काही खेळाडू आहेत त्यांना विनंती करेन, प्लीज रिक्वेस्ट करेन आपण बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच आपण बसा. भरपूर स्टँड आहे, तिथून मॅचचा आनंद घ्या. मला डॉन त्या ठिकाणी आहेत तर मी विनंती करेन फक्त तिथे स्वयंसेवक काही असतील. ऑन साईडला जरूर खेळला गेलाय. चेंडू निघून जाईल. क्षेत्ररक्षक तैनात. डीप मिड विकेटला कोणती चुकी होणार नाहीये. फलंदाज या ठिकाणी तंबूच्या आसनाला परतत असताना बॅक टू द डगआउट. सुंदर झेल टिपला गेला. फलंदाज या ठिकाणी मात्र बाद होताना गॉन.
वेलकम बॅक. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 20 या धावसंख्येवर 73 धावांचा पाठलाग करत 20 वर आतापर्यंत संघ पोहोचला गेलाय. संदीप सांबरे नावाचं वादळ घोंगावेल का मैदानाच्या आतमध्ये हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असेल. आई एकविरा फायटरच्या डगआउट मध्ये पाहायचंय कशा पद्धतीने मात्र यावेळेला गोलंदाजी केली जाते. संदीप राणे यावेळेला मात्र आल्या आल्या जबरदस्त प्रहार केला गेला. सरळ चेंडूला फेकून दिलाय इंटू द स्टँड. 6 धावन करता येतोय खणखणीत दर्जेदार WPL षटकार 6. वेला अभी नहीं तो कभी नहीं मात्र संदीप सांबरे, कारण संदीपला माहिती आहे प्रत्येक सिच्युएशन नुसार खेळण्याची जी त्याची कला पाहायला मिळते. वेगवेगळ्या विभागामध्ये जाऊन आपल्या नावाचा डंका ज्याने मात्र जरूर गाजवलाय अशा प्रकारचा कूल मॅन म्हणून ओळखला जातो मिस्टर संदीप सांबरे. ॲथलेटिक प्लेअर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 26 वर जाऊन पोहोचले गेले. निलेश सांबरे वीक पॉइंट ओळखतात बंधूचे. कशा पद्धतीने वीक पॉइंट मात्र लीगच्या फॉर्मॅट मध्ये हाच तुम्हाला फायदा मिळतो. ज्या वेळेला तुम्ही एका टीम मध्ये खेळतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी जातात, फायनलिस्ट होतात, परंतु कोणत्या झोन मध्ये वीक पॉइंट असतो. यावेळेला पुलचा फटका आराम के साथ खेळला, सरळ चेंडूला फेकून दिला. सुंदर फटका येत असताना ब्युटिफुल टायमिंग, ह्यूज अँड मॅसिव्ह हिट. WPL सिक्सर 6. धावा तब्बल फलकावर पाहायला मिळतात. 73 धावांचा पाठलाग करताना आल्या आल्या 2 चेंडूवर 2 खणीत षटकार. इरादे पक्के स्पष्ट केलेत की येणाऱ्या चेंडूंमध्ये माझी बॅट अजून बोलू लागेल. सरळ खेळलेत. यावेळेला सॉफ्ट डिसमिसल होण्याची दाट शक्यता. आणि अशा वेळेला आता मात्र या ठिकाणी गेम प्लॅनिंग निलेश सांबरेने जशा पद्धतीने गोलंदाजी करण्यासाठी सांगितलं त्याच पद्धतीने मात्र गेम प्लॅनिंग केलं आणि एका बंधूच्या हातामध्ये झेल दिला. आणि या वेळेला मात्र खेळ खल्लास पाहायला मिळतोय. मिस्टर संदीप सांबरे बॅक टू द डगआउट, गॉन. एक बिग विकेट. गेल्या मॅच मध्ये जबरदस्त बलीने खूप चांगल्या प्रकारचा साकारला होता. आता पुन्हा एकदा त्याच सिच्युएशन मध्ये तो येतोय. आता प्रमोट ते 5व्या क्रमांकावर. धावांची गती फलकावर 32 झालेली आहे. येणारे चेंडू अजून सुद्धा 19 चेंडू पाहायला मिळतील. 19 चेंडू मध्ये विजयासाठी 41 धावा हे सामन्याचं समीकरण पाहायला मिळेल. त्यावेळेला अशरफ मंसूरी, अफराज मंसूरी या ठिकाणी आपण पाहतोय. लिटिल चॅम्प यावेळेला इथे उपस्थित होत असताना तर त्यांचं सुद्धा वेलकम आहे. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 32 धावा. सामना क्रमांक 6 सुरू आहे. यानंतर 7वा क्रमांकाचा सामना येईल. कैवल्य लायन्स अँड प्रांजल CC या 2 संघांमध्ये. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. सरळ चेंडू निघून जातोय मनीच्या हातामध्ये. 1 बाउन्सने चेंडूला मात्र गॅदर करतायत. भरपूर वर्षांचा अनुभव आहे या खेळाडूच्या पाठीशी. आता 18 चेंडू आहेत. 18 चेंडू मध्ये विजयासाठी 41 धावांची गरज असेल. 18 चेंडू 41 धावा. 18 गेंद शेष और 41 रन की जरूरत. 18 बॉल्स रिमेनिंग अँड 41 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. विजयासाठी आई एकविरा फायटर्स या संघासाठी. या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्पॉन्सरशिप जगदीशजी भोईर साहेब आई एकविरा फायटर्स संघाचे प्रोप्रायटर भगवान दत्त पांडे, रविभाई, RP ग्रुप अध्यक्ष गोलानी यांच्या माध्यमातून
प्रत्येक संघाला यावेळेला टी शर्ट जे आहेत ते स्पॉन्सरशिप आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांचा मी लाख लाख धन्यवाद व्यक्त करतो. बॉल स्पॉन्सरशिप केलेत या संपूर्ण स्पर्धेसाठी, ज्यांनी मात्र आज सकाळी ज्यांचा यावेळेला आगमन झालं होतं असे संदीप दादा पाटील मालजीपाडा जे आपल्याला पाहायला मिळाले या ठिकाणी उपस्थित झाले होते. श्री रुपेश पाटील, शंकर कदम, आनंद मेस्त्री, प्रफुल्ल पाटील, शरद बनकर यांच्याकडून सुद्धा आपण पाहतोय की विशेष सहकार्य लाभलंय. शरद बनकर स्पेशली रोलर या स्पर्धेच्या माध्यमातून या मैदानाला त्यांनी मात्र साहित्य पुरवलेला आहे. श्री सचिन पायगावकर, परिजात क्रेन सर्व्हिस विशेष सहकार्य, संदेश पंडित, देविका एंटरप्राइजेस, महेशजी धनगर साहेब, संजय निषाद, संजय ट्रान्सपोर्ट, दलविंदर सिंग राही यांच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतायत यांचं सुद्धा विशेष सहकार्य. श्री गणेश पाटील, सिटी झोन इंटरनेट जे प्रोव्हाइड केले या 4 दिवसांसाठी त्यांचं सुद्धा धन्यवाद आहे. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु इथे मात्र झेल टिपला गेला आणि वसंतच्या खेळीला पूर्ण विराम लागत. फलंदाज या ठिकाणी आपण पाहू शकाल 4 फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला. बॅक टू द डगआउट, गॉन. ग्राउंड साठी पाण्याची जी व्यवस्था मात्र ज्यांनी केलेली आहे त्यांचं सुद्धा धन्यवाद. तानाजी धायगुडे यांचं सुद्धा जेसीबी ज्यांनी उपलब्ध करून दिला आणि विशेष सहकार्य स्पेशली थँक्सफुली अवधेश जी सरोज साहेब यांचं सुद्धा मी लाख लाख धन्यवाद व्यक्त करतोय. त्याचप्रमाणे LED वॉल आपण पाहू शकाल TCP लाईव्हच्या माध्यमातून आणि स्पॉन्सरशिप केले राहुलजी आत्माराम घरत साहेब यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सरशिप केले गेले. चला टायमिंगच्या बाबतीत थोडंसं विशेष सहकार्य करा. खेळाडूंना मी विनंती करेन, धावसंख्या जाऊन पोचते 32. या मॅच साठी खूप उशीर होतोय, टाइम जरा कव्हर करा. गुड डिलिव्हरी, टप्पा पाड्यानंतर सरळ चेंडू निघून जातोय. अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची गोलंदाजी आकाश कोळीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. धावांची गती स्कोर कार्डवर 32 झाले, आतापर्यंत स्थिरावले झाले. अजून धावा येत नाहीये. 2 षटकार आल्यानंतर 3 चेंडू आले, त्यामध्ये एक सफलता प्राप्त होत असताना आपण पाहत आहेत. चांगलं कॉन्टेस्ट 2 संघांमध्ये. यावेळेला पाहिलं न्यायालयाला हा चेंडू मात्र सोडून दिला. आशुतोष व्यवहारे या ठिकाणी वळतायत वाईटचा इशारा करत असताना. आतापर्यंत वळतायत हळूहळू. लेट टू लेट बट अप टू डेट डिसिजन. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते 33 धावा. 33 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या जात आहेत. आपण पाहत आहेत वालीव प्रीमियर लीग सीझन 6 मध्ये आलेल्या तमाम आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं सहर्ष स्वागत या क्रीडा नगरीमध्ये. ऑफ साइडला फटका तर चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक त्या झेलखाली येईल. संदीप राणे त्या ठिकाणी चुकी करतायत आणि सिंगलच्या साहाय्याने बली मात्र स्वतःकडे स्ट्राईक घेतोय. 1 धाव मिळेल. एकेरीच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 34 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. येथून 39 धावांचं लक्ष असेल. धावा होऊ शकतील, मी करेन. आत्मविश्वास, तुमचा आत्मविश्वास सुतळी बॉम्ब सारखा असावा. पहिलं न्यायालय मात्र पंच पुन्हा एकदा वळतायत, वाईटचा इशारा करतायत. एक्सरसाइजचा मौका मिळतोय आणि तत्पूर्वी मात्र एक्स्ट्रा स्वरूपात धावा खर्च होत आहेत. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते 35 धावा. 35 रन्स ऑन दी बोर्ड. राजा मोहिते साहेब या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. सकाळच्या सत्रात सुद्धा त्यांचं आगमन झालं होतं. आता वेळ देत आहेत आणि या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. ऑन साइडला खेळलाय जरूर, परंतु निलेश सांबरेला निवडलं. कॅच नंबर 2. फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना मिस्टर बल्ली. बॅक टू द डगआउट. आकाश कोळीला मिळते या ठिकाणी सफलता आणि मिळतोय 5वा धक्का. एकविरा फायटर्स संघाला गॉन.
5 धक्के यावेळेला पाहायला मिळत आहेत. 5 फलंदाज बाद झाल्यानंतर स्थिती खूपच नाजूक आहे. 73 धावांचं लक्ष्यांचं पाठलाग करताना एकविरा फायटर्स संघ स्ट्रगल करतायत, संघर्ष करतायत, झुंजतायत आतापर्यंत. यावेळेला पाठीमागे चेंडू निघून जाईल, यष्टीरक्षक मिस करतोय. तत्पूर्वी कोणती धाव येणार नाहीये का आकाशने गोलंदाजी केले. आपल्या परिपूर्ण चातुर्याचा उपयोग करत सुंदर गोलंदाजी केली. पुन्हा एकदा आकाश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर धावांची गती स्थिरावली गेले. धावसंख्या 35 वर जाऊन पोहोचली गेले. यावेळेला पाहिलं चेंडूला सोडून दिलं. अतिशय सुंदर चेंडू मात्र पाहायला मिळाला, डिलिव्हर्ड केला. षटक क्रमांक या ठिकाणी कंप्लीट झालेत, ते जवळजवळ पाहायला मिळतात 4. आता येणारे चेंडू 12 चेंडू मध्ये 38 धावा हे सामन्याचं समीकरण असेल. 12-38चं समीकरण. चला टायमिंगच्या बाबतीत जरा वेळ दौडू नका प्लीज, कारण ऑलरेडी या सामन्याला खूप उशीर झालाय. अजून 2 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. अर्थातच आपण पाहू शकतायत 26 षटकं अजून सुद्धा आपल्याला खेळवायचे आहेत. 12 चेंडू 38 धावा हे सामन्याचं समीकरण. वालीव प्रीमियर लीग 2023 सारंग मित्रमंडळ वालीव आणि तेजल 11 वालीव यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेली मानाची, सन्मानाची, अभिमानाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा. अर्थातच मनोरंजनाची भरीव कॅप्सूल आणि सर्व धर्म समभाव म्हणून ही स्पर्धा वसई तालुक्यामध्ये ओळखली जाते. आणि आजचा दिवस पहिला. ऑन साइडला पूर्णपणे बॅकलिपचा उपयोग केला, सरळ चेंडूला फेकून दिला. पुलच्या फटक्यात कन्वर्ट करत असताना येतोय 6 धावांकरता हा फटका. WPL सिक्सर, गुड शॉट. बॅकफुटला जाऊन यावेळेला बॅकफुट पंच केला जातोय सुरेख पद्धतीने. सिंगल मिळेल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि फेकीपर्यंत 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या जातात सूरजच्या बॅटमधून. आणि सूरजच्या बॅटमधून 2 धावा येत असताना संघ जाऊन पोहोचते फलकावर 43. विजयासाठी इथून जर आपण विचार केला तर 30 धावांचं लक्ष अजून सुद्धा पाहायला मिळेल. यावेळेला सूरजचा हा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू निघून जाईल. आकाशने खूप चांगले प्रयत्न केले होते. प्रयत्नांती परमेश्वर. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 2च्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 45, 45, 28 धावांचं टार्गेट अजून सुद्धा पाहायला मिळते. अजून लक्ष आहे. 28 धावांची गरज असेल. 73 धावांचं लक्ष्यांचं पाठलाग करताना 9 चेंडू आणि विजयासाठी 28 धावा. 9 चेंडू 28 धावा. मी 6 चेंडू मध्ये 28 धावा यंदाच्या हंगामामध्ये पाहिलेल्या आहेत. राहिल शाहिद अन्सारी, राहिल अन्सारीच्या बॅट मधून. पुन्हा एकदा मिस टायमिंग जरूर झाला. चेंडू निघून जाईल. ऑन साइडला मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक पुढे येईल. तत्पूर्वी फंबलिंग होत आहेत. मिळतील या ठिकाणी 2 धावा. दुहेरीच्या माध्यमातून संघ आहे एकविरा फायटर संघ फायटिंग करतोय. आतापर्यंत झुंजतोय, संघर्ष करत असताना 2-2 धावेने यावेळेला आपण पाहू शकता धावांवर भर दिले जाते आणि संघ जाऊन पोहोचतोय 47 रन्स. पुन्हा एकदा गोलंदाज निलेश सांबरे. ऑफसाईडला फटका तर चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक करेल फील्ड. चेंडू आराम के साथ सिंगल मिळाली. सहाय्याने धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 48 धावा, 48 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. 7 चेंडू आणि 25 धावांचं लक्ष असेल. 7 गेंदे 25 रन की जरूरत. एकविरा फायटर्स. सरबने जरूर कळलं गेलाय. आकाश अगोदरच मात्र यावेळेला जरूर उडी मारली गेली होती, परंतु चेंडू निघून जाईल. 4 धावांकरता येतोय चौकार. आता 6-21चं समीकरण पाहायला मिळतं शेवटच्या या षटकामध्ये. 6 चेंडू 21 धावा. बरोबर 7:30 प्रत्येक म्हणजे आता शेड्यूल प्रमाणे संघ आहेत त्या संघाने रिपोर्टिंग करायचं आहे. याला कुठलाही ऑप्शन नाहीये.
7:30 संघनायक त्यांचे सर्व खेळाडू आपण पूर्णपणे तयारीनिशी मॅच खेळायच्या दृष्टिकोनातून या मैदानावरती यायचं आहे. कुठल्या प्रकारचं ऑप्शन राहणार नाहीये. उद्या या स्पर्धेच्या निमित्तानं हरीश पंड्या सर यांचा देखील आवाज आपण ऐकणार आहोत. व्हॉइस ऑफ इंडिया येथे प्रमोद शेडगे यांचा आवाज आपण ऐकतोय. स्पर्धेचे शिल्पकार राहुलजी गरत यांच्या कल्पक आणि कुशल नेतृत्वाखाली एक मानाची प्रतिष्ठेची वालीव प्रीमियर लीग प्रेक्षकांच्या भेटीला येते, ज्याचं नीटनेटकं आयोजन प्रमोद या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. एक दर्जेदार स्पर्धा, दिमागदार स्पर्धा आहे. डेफिनेटली ज्या पद्धतीने सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंट काय असतं हे आपण सातत्याने पाहिलंय आणि राहुल दादा यांच्या डिक्शनरीमध्ये फायदा आणि नाही हा शब्द मुळीच नाहीये. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. मनी मात्र पुढे सरसावतायत. वन हँड ने चेंडू यावेळेला रोखतायत आणि तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर सिंगल मिल आणि सिंगलच्या साहाय्याने धावांची गती स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचते. 53 धावा विजयासाठी. इथून जर आपण पाहिलं तर अजून सुद्धा जवळजवळ 18 धावांची एकंदरीत 20 धावांची अजून सुद्धा गरज आहे. 5 चेंडू आणि 20 धावा. 5-20चं समीकरण. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न मिस टायमिंग झाला. बॅटचं टॉपेज लागत चेंडू लॉंग स्टॉपला निघून जातोय. पंच या ठिकाणी दर्शवतात विरल नायर सर की घोषांकित क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. 2 धावा मिळतील या दुहेरीच्या माध्यमातून. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 55च्या घरामध्ये. इथून 4 चेंडू आणि 18 धावा. 4 चेंडू 18 धावा. 3 मोठे फटके यावेळेला मात्र मारावे लागतील. फलंदाज पुन्हा एकदा कमबॅक करेल की गोलंदाज आतापर्यंत यावेळेला सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिकरण आकाश कोळीच्या माध्यमातून. यावेळेला मात्र चेंडूला बिरकावून जरूर दिला होता. कॅच नंबर 3 निलेश सांबरे. 3 झेल या इनिंग मध्ये टिपत असताना आपल्या नावावर 3 झेल करतोय. फलंदाजाला परतावं लागेल. आता 3 चेंडूवर लगातार 3 षटकार ठोठावे लागतील तरच मात्र या सामन्यामध्ये एकविरा फायटर्स संघ मात्र जरूर कमबॅक करेल. विनर राहिला होता संघ फायटर्स. तो संघ आज संघर्ष करताना पाहायला मिळतोय. संघर्ष आणि फक्त आणि रनर 11 या संघाने द्वितीय क्रमांकावर सॅटिस्फाईड राहिले होते. अप्रतिम गुड डिलिव्हरी. सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिकरण. आकाशचा जो कॉन्फिडन्स आहे तो मात्र खूप सुंदर पाहायला मिळतो. अशा प्रकारचा कॉन्फिडन्स कधी येतो जेव्हा तुमचा सराव असेल. प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुमचं सातत्य, तुमचं सराव, नियमित सराव 1 ते 2 तास 2 ते 3 तास जरी केला, आपला नोकरी धंदा सांभाळून ऍज अ प्लेअर म्हणून खूप महत्वाची भूमिका असते. क्रिकेटच्या अनुषंगाने गोलंदाज सज्ज होतोय. राऊंड द विकेट. या वेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर करतोय परंतु आकाश ते चेंडू देत नाहीये. गुडलेन स्पॉट वरून चेंडू मात्र पिच होत आहेत. यावरून स्पष्टपणे दिसतं की भेदक मारा आकाशने आतापर्यंत केलाय. मोठे फटके मारून दिलेले नाहीयेत आपल्या गोलंदाजीला. आणि आकाशचं खास वैशिष्ट्य काय राहिलंय की झटपट गोलंदाजी करतोय. 10 ते 12 पावलांचा रनअप घेत आपण पाहू शकलात. झटपट गोलंदाजी करतोय. श्रीलंका आणि आज भारत अशा प्रकारचा द्वितीय जो आपण पाहू शकता द्वितीय लढत आहे. आणि 160 धावा 7 गडी बाद झाले. थोडीशी नाजूक स्थिती श्रीलंकन संघाची. क्लीन बोल्ड फलंदाज या ठिकाणी बाद. आणि अशा प्रकारे विजयावर शिक्कामोर्तब केला गेलाय. तो संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रतिस्पर्धी संघ एका साईडला आपण पाहताय स्पृहा 11 आणि एकविरा फायटर संघ या सामन्यामध्ये पराभूत होताना पाहायला मिळतोय. चला शेक हँड करा. मैत्रीपूर्ण संबंध आपण जोपासायचे आहेत. क्रिकेटमध्ये आपण मैत्रीपूर्ण संबंध खूप महत्वाची भूमिका असते आणि तेच मात्र शेक हँड करत असताना या स्पर्धेच्या माध्यमातून. कारण याच खेळाने आपल्याला आज मोठं केलंय. याच खेळाने आपल्या सुखदुःखामध्ये सहभागी केलंय. याच खेळाने मात्र आपल्याला आज नाव दिलेलं आहे. या खरोखरच या क्रिकेटच्या खेळापुढे कोणीही मोठा नाहीये. म्हणून क्रिकेट हाच आमचा धर्म, क्रिकेट हाच आमचा श्वास असंच प्रत्येकाने मात्र दाखवून शेक हँड करून मात्र आपण मैदान सोडायचंय. संतोष साळुंके लिजन खेळाडू आहेत आणि संतोष सक्सेना तुम्ही बघितलं असेल परंतु तुम्ही आपल्या वालीचं मलिंगा बघितलं नसेल.